था। सुने बाकी हवाला उपदेश के माध्यम से क्या लिखा। और क्या, हेर मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आली शान नहीं। और अगर दूसरी लाइन अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजाना। कैसे, हेर मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में और लिख दिया कि मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। ये सच्चाई है। अगर टेक अच्छी लगी हो रागनी की तो जोरदार ताली बजा के बताओ। पहली कली के माध्यम से क्या कुछ लिख दिया कवि ने, सुनिएगा। कैसे हेरे मात पिता दुख में तड़पे रे, मात पिता दुख ने तड़पे तू देर में आवे के फायदा। मात पिता से बहू लड़े तू मेर में आवे के फायदा। मात पिता सो के उठ ले तू घेर में आवे के फायदा। मात पिता तज दौलत के तू फेर में आवे के फायदा। मात पिता तजे दौलत के तू फेर में आवे के फायदा। फेर के फायदा उस बेटे का रे, के फायदा उसे बेटे का जिसे मात पिता का ध्यान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता से दुनिया में और छोरे बसा। हेलो हेलो क्या बात है। कहते हैं घर के अंदर अगर दो बर्तन हो तो खटकते जरूर हैं। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, दादी होते हैं घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। नाड़ हला रही है सच में, ये तो लड़ाई झगड़े की मारी बैठी है। होते सभी के घर में होते। अगर इस बीच में सास बहू के झगड़े में अगर बेटा बोल जाए ना तो उसकी सहमत नहीं रहती। माँ तो कहेगी कि बहू का गुलाम बन रहा है और वो बहू कहेगी तेरी माँ मुझे रात दिन परेशान करती है, अपनी माँ का चमचा बन रहा है। तो बस बेटे की तो आफत ही रहती है। सच्चाई है ना दादाजी? ताली बजा के बताओ अगर अच्छी लग रही है बात तो। सुनेगा, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है। माता पिता सुबह 5 या 6 बजे जितने बजे भी उठ जाते हो, बड़े बुजुर्ग तो 3-4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन शहरों की तरफ आप जाकर के देखो ना तो 10-10 बजे तक सोते रहते हैं लोग। ऐसा कुछ चल रहा है और अब तो गांव में भी ये प्रथा चल रही है। कैसे कैसे बदलता जा रहा है माहौल। सुनेगा दूसरी कली के माध्यम से क्या लिख दिया भला। मेरे मात पिता को नहीं नवाया, मात पिता को नहीं नहीं नवाया बाप
लोग महान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, माता पिता सा दुनिया में। हमारी माता जी को शायद कोई लाइन अच्छी लगी रागनी की, भाई अपना आशीर्वाद दिया है और 10 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा दो, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए सुनेगा किस प्रकार से लोग कावड़ लेने बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और घर में माँ बाप भूखे बैठे रहते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श भी नहीं करते। यहाँ पे नौजवान साथी भी बैठे हुए हैं और जिनके माता पिता भी जीवित हैं, ये बताइए कि अपने माता पिता के चरण कौन कौन दबाता है? हाथ उठा के बताओ, नहीं दबाता, सच्चाई है। और बहुएं भी बैठी होंगी, अपनी सासू माँ की सेवा कौन कौन करती है? हाथ उठा के बताइयो। सासू माँ के चरण दबते हैं दोनों टाइम? नहीं 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 दबते, क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा चल रहा है, पैर दबाने की तो छोड़ो, पैर छूने भी बस की नहीं है आजकल की बहुओं के तो, और बच्चों के तो माँ बाप की बात कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा कलयुग चल रहा है। सुनेगा तीसरी कली के माध्यम से, क्या लिख दिया भला? सेवा बिन माता पिता की सेवा बिन लगे धर्म और दान नहीं, माता पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, माता पिता सा दुनिया में। हर माता पिता ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए पता नहीं क्या कर जाए मरने से पहले, यही सोचते हैं ना, पता नहीं क्या क्या करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, मकान दुकान। लेकिन अगर वो बच्चा सपूत हुआ तो आगे बढ़ा सकता है उस व्यापार को, अगर वो ही कपूत निकला तो कुछ भी नहीं होने वाला। और ये सच्चाई भी है कि माता पिता की दौलत पे तो मौज दुनिया कर सकती है, कुछ कमा के करो ना, पता तो जब लगेगा। अंतिम कली में सुनेगा क्या कुछ लिख दिया वाला। हेरे मात पिता मरे सर्दी मेरे, मात पिता मारे सर्दी में सोल उड़ा के फायदा, मात पिता की अर्थी पे फल फूल चढ़ा के फायदा, मात पिता की चिता जले थी दूध चढ़ा के फायदा, मात पिता मरे भोजन बिन फिरे भोज करा के फायदा, पिता मरे भोजन
सोच लो, अगर कुछ जोड़ रखा है ना तो ऐसे ही अपने ऊपर ही खर्चा कर लो। हाँ, क्योंकि बाद में कुछ काम आने वाला नहीं है। धन्यवाद, हमारी दादी जी 50 रुपए का पुरस्कार देती हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। तो जो भी करना है वो जीते जी कर लो, मरने के बाद में कुछ नहीं होगा। सुनेगा इसलिए कह दिया, तेरे मात पिता की दुआ आत्मा, मात पिता की दुआ बिना तेरा बिरमपाल विद्वान नहीं।